नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। इस विषय में एक बार सभी गोपियों ने राधा रानी जी से कहा, हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभान नंदिनी, हे श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, वे श्री कृष्ण आपके वश में रहते हैं। हे राधे, आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो, इसीलिए आप हमें श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बतलाइए। इसके उत्तर में श्री राधा रानी जी गोपियों से कहती हैं कि हे गोपियों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी निर्जला एकादशी का अनुष्ठान करिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम सबके वश में आ जाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें एकादशी की खास मान्यता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडु पुत्र भीम ने भी मात्र इसी उपवास को रखा था और वे द्वादशी के दिन पारण करते समय मूर्छित हो गए थे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी मिला। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मनोकामना के साथ यह निर्जला एकादशी बड़ी ही विशेष है। ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के जरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस व्रत कथा को सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडु पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल की उधेड़ बुन से वह बहुत ही दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते करते मुनि की आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है, उसी का समाधान ढूंढने मैं आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले। भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूख नहीं सह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, तुम तो जानते ही हो, जो नरक जाने वाला होता है वह भी यही एकादशी का व्रत रखता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए ही एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। यह सुनकर तो भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए। बोले, 1 महीने की 2, 1 वर्ष की 24 एकादशी करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे तो भूख सहन नहीं होता। यह कहकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। वर्ष की 24 नहीं, 1 एकादशी का उपाय करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी चतुर बात सुनकर मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछा, वह कौन सा व्रत है महामुनि? आप जल्दी से बतलाइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है, जिसे करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, इसमें गलती मत करना। इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को बैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हों, उसका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। अन्न जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए 11 माता के कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ माह का महीना था। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को यह देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ,
कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तुम मुझे नहीं निकाल रहा तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वही मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में ये घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस ही की थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोली, यदि तुम अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है, किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या मनुष्य को उसके विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके और उसे मोक्ष मिले। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके
अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई।
उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल हो ये पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।